ओके ऑल राइट पीपल, आज हम बात करने वाले हैं मनी भाई के बारे में। वही मनी जिसके लिए आप इतने मेहनत कर रहे हो। तुम चाहे इसे इंसानों की बनाई हुई सबसे ताकतवर चीज समझो या सबसे वाहियात, तुम्हारी मर्जी, पर पैसे में बहुत ताकत है। चलो आज इसी पैसे के बारे में जानते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये पैसा आया कहाँ से, मतलब हम इंसानों को भला पैसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। लेकिन इससे जानने से पहले हम चलते हैं मेसोपोटामिया के टाइम, जब हम लोग के काका बड़ा लोग पैसे के बिना सौदा करते थे। माने चीजों के बदले चीजें एक्सचेंज करके, जैसे गेहूं के बदले कपड़े, बकरी के बदले गाय वगैरह वगैरह। ये जो लेन देन का सिस्टम था, इसे ही हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन आप पूछेंगे वो सब तो ठीक है, पर ये मनी कहाँ से आया? तो बाबू देखो, मनी यहीं से आया है। बार्टर सिस्टम में ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसे दूर करने के लिए मनी को बनाया गया है। जैसे प्रोडक्ट वैल्यू नहीं मिलना, मतलब किसी सामान के एक्सचेंज में उसे कितना सामान दे जो उस सामान के बराबर हो, यह फिक्स नहीं था। दूसरा, स्टोर करने में दिक्कत होती थी, मतलब 2 केजी टमाटर रख के फूलों का 4 दिन के लिए अमीर तो रहेगा, लेकिन 4 दिन के बाद टमाटर सड़ने लगेगा, तो धन को ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते थे। उसी तरह अगर मुझे थोड़ा नमक चाहिए और देने के लिए मेरे पास बकरी है, तो मैं उस नमक के लिए बकरी को थोड़ी ना काट सकता हूँ ना। तो यही सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मनी भाई को बनाया गया। लेकिन मनी को जैसे आप अभी देखते हो, नोट में, सिक्कों में, फोन पे, बैंक में, ये पहले ऐसा नहीं था। जैसे इंसानों को बंदर से इंसान बनने में समय लगा, उसी तरह मनी भी इवॉल्व हो रहा है। जैसे हमारे परदादा लोग हाथी के दांत, घोड़े के नाल, जानवरों के चमड़े, नमक, कौड़ी वगैरह या कोई कीमती मेटल को पैसे के जैसे यूज करते थे। लेकिन इन चीजों से बाहर के लोगों से ट्रेड नहीं हो पाता था, क्योंकि ये सब मदर नेचर हमें प्रोवाइड कर देती थी। तो बाद में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किंग के द्वारा मेटेलिक मनी बनाया गया। अब मेटेलिक मनी जैसे सोना चांदी का, और जनता के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए सोना चांदी के सिक्कों पर राजा साहब के स्टाम्प या कुछ कलाकृति बनाई गई। जैसे गुप्ता के टाइम सोने के सिक्कों पर राजा के वीणा बजाते हुए, शिकार करते हुए और अपनी वाइफ के साथ पोज देते हुए कलाकृतियां होती थी। और हाँ, इन सिक्कों का जो वैल्यू होता था वो सिक्कों में लिखे अमाउंट के बराबर ही होता था। मतलब अगर 500 का सिक्का होता तो सोना या चांदी उसमें उतना ही डलता, जिसे हम पैसे की भाषा में फुल बॉडी कॉइन कहते हैं। यानी सिक्के का फेस वैल्यू और इंटरेस्टिंग वैल्यू दोनों बराबर। लेकिन अभी के जो सिक्के या नोट है, उसमें उनका लिखा हुआ वैल्यू तो ज्यादा है, लेकिन जो मेटेरियल उसमें यूज किया गया है उसका वैल्यू उससे कम है, जिसे हम टोकन मनी कहेंगे। अच्छा, मेटेलिक मनी हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, मतलब सोना चांदी की तो दूर की बात है, स्टील के भी हम ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए सरकार ने पेपर मनी बनाना चालू किया, जैसे 100 या 500 रुपए का नोट। लेकिन ये 100-500 का नोट बस एक कागज का टुकड़ा है, जब तक ये फिएट मनी बन जाता। अच्छा, ये फिएट मनी क्या बोला तूने? फिएट मनी मतलब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक या फिर उस देश के राजा रानी से के द्वारा उस नोट को इशू ना किया जाए, तब तक वो फिएट मनी नहीं रहेगा, तब तक वो लीगल नहीं रहेगा। अगर लीगल नहीं है तो वो बस एक पेपर का टुकड़ा है और कुछ नहीं। अब लास्ट में हम बैंक मनी या डिपॉजिट मनी की बात करेंगे। जब अब खून पसीने से कमाए हुए पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक में डिजिटल फॉर्म में वो जमा होता है। मतलब आप उसे चेक, डेबिट कार्ड या फोन पे या गूगल पे से डिजिटली इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास वो 500 का रुपया होना चाहिए, बस आपके अकाउंट में होना चाहिए। आप उससे कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं डिजिटली, फोन के द्वारा। तो ये था मनी का एवोल्यूशन, बार्टर सिस्टम से डिजिटल पेमेंट तक। अगर आपको और भी किसी इकोनॉमिक टॉपिक पर आसान एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी चैनल। थैंक यू। जय हिंद।